अरे मेरी को पता है रे, तुम काय का इंतजार कर रहे कि भैया कब आप हमको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोगे 12th के, जिस प्रकार से आपने 10th में दिया था 2023 के एग्जामिनेशन में, वही क्वेश्चंस जैसे 10th में आए थे उसी प्रकार से भैया केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो। देखो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में केमिस्ट्री के पहले के जो 5 चैप्टर्स है, उन 5 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और स्टूडेंट्स इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2025 में आपको नजर आएंगे। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट आपको भी इस पे पूरा की पूरा फेथ रखना है, और जो जो क्वेश्चंस मैं आज सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको सही में करना है, लर्न करना है, समझ के लेना है, लिख के निकालना है 2-2 बार, और आपके दिमाग में उसको भर देना है, तभी जाके होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। आप बोलोगे भैया लेकिन चुटकी तो बजती है, लेकिन चुटकी को भी 2 उंगलियां लगते हैं, नमूने। तो समझ में आ जाना भैया, अगर सामने से एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको भी पूरे शिद्दत से एफर्ट्स लगाने होंगे, मतलब लगाने होंगे, ठीक है। उसके पहले स्टूडेंट्स आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो पे 1000 लाइक्स करने हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर भाई तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बस फुकट फाकट वीडियो देख के गया तो भाई तेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं मालूम, सब्सक्राइब करके जाने का। लाइक जो होंगे स्टूडेंट्स वो 1000+ लाइक्स कर देने हैं, तभी जाके आगने वाले 5 चैप्टर्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और कमेंट कर देने हैं आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज की बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कितने परसेंटेज एक्सपेक्टेड है, कि भैया हमको 90+ जाना है, 80+ जाना है, सभी चीजें, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ये टॉपर्स जो पिछले साल जो टॉपर रह चुका है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उससे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। जाहिर सी बात है मेरे ऑफलाइन क्लास का ही है, मैंने उसको बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और स्टूडेंट्स उसने उसको भी और छाट छूट के और क्वेश्चंस की समरी मेरे को दी है। सो शाउट आउट टू हिम। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हमारा जो लेसन है, उस लेसन का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है वो करना है स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड पे और एमॉर्फस सॉलिड पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दो, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर एफसीसी जिसको हम बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स उसमें होते हैं वो एक्सप्लेन करो। बीसीसी, एफसीसी, ये पे इस पे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड वाले पे हम आएंगे, हेलो ध्यान दे, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर उधर देख मत। व्हाट आर स्कॉटकी डिफेक्ट एंड एट द सेम वे फ्रेंकल डिफेक्ट, ये क्या होता है। फोर्थ वाला जो होगा, एक्सप्लेन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट विद एग्जांपल, मेटल के जो भी डिफिशियंसी डिफेक्ट होंगे, कौन से डिफिशियंसी डिफेक्ट है वो एग्जांपल के साथ। अभी स्टूडेंट्स इसकी जो पीडीएफ होगी स्टूडेंट्स, ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो भैया डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मालूम नहीं मेरे को। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट और एट द सेम वे फ्रेंकल डिफेक्ट आपको बताने हैं। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विच इज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टेटियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टूडेंट्स ये थ्योरी के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल्स पे लगे तो एक डिटेल वाला वीडियो बना दूंगा मैं। दिस आर द ऑल थ्योरी क्वेश्चंस। मैं पहले बोल रहा हूं ये बस थ्योरी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स के नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहे हो, दिस आर द ओनली थ्योरी क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट वाला आएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज डिफिशियंसी ऑफ पैकिंग केस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ गया होगा। नेक्स्ट वाले पे हम आएंगे स्टूडेंट्स, विच इज हमारा सोल्यूशन चैप्टर है। तो सोल्यूशन चैप्टर का स्टेट हेनरीज लॉ, हाउ डज सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर वेराइज विद द टेम्परेचर, ये लर्न करके रखना है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। थर्ड वाला स्टूडेंट्स, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास सोल्यूट। तो देखो इन दोनों में से एक तो भी रिलेशन पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है बोर्ड्स में। एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास का, नहीं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास का, दोनों में से एक कोई ना कोई पूछा जाएगा। फोर्थ वाला है, डिफाइन इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। फिर आफ्टर दैट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, उस पर एक छोटा सा आंसर आपको लिखना है, 2-2, 3-3 मार्क का।
डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिफाइन ऑस्मोसिस। तो ऑस्मो देखो इस चैप्टर से ज्यादा तो डिफाइन वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, एट द सेम वे हम क्या बोलते हैं गिव रीजंस टाइप के जो क्वेश्चंस आते थे हमको 10th स्टैंडर्ड में, उस प्रकार से आएंगे। ठीक है, कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ऐसा। Derive an expression to calculate molar mass of a non-volatile solute by osmotic pressure measurement। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लिए। हेलो ध्यान दो, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ रहे हैं, थर्ड वाले चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, एक प्रकार से सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, और इसको तो भैया चिल्लर में गिनते हैं। ठीक है, चिल्लर वाला चैप्टर है ये। सॉलिड स्टेट भी वैसे चिल्लर है, क्योंकि भाई उसमें का अगर न्यूमेरिकल्स देखे तो एक ही फॉर्मूला आता है, डेंसिटी का आता है, बस बाकी कुछ आता नहीं है। फिर फर्स्ट वाला डिराइव ऑसवेल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। फिर व्हाट डज सीयू, ये आता है भला क्या, एक्वियस CuSO4, इसको स्टार मार के रखो। व्हाट डज एक्वियस CuSO4 सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये वाला। फिर थर्ड वाला आएगा एक्सप्लेन लिविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फोर्थ वाला है स्टूडेंट्स बफर सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ बफर, एक्शन ऑफ एसिडिक बफर वगैरह, define acidic buffer solution, and the last will be derive the relationship between pH and POH। मतलब कि स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रहा हूं ये तो सबसे पहले करके जाने, बाकी आप करो मत करो, लेकिन ये वाले तो सबसे पहले करके जाने हैं, मतलब करके जाने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे हम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक। फिर डिराइव एन इक्वेशन फॉर W इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, V2 - V1 वाला। फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, जो कि आइसोथर्मल होता है रिवर्सिबल एक्सपांशन में। आपको यहाँ पे कुछ थर्मोडायनामिक जो भी प्रोसेसेस है उनको डिफाइन करना है, या फिर उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देना है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक। ये डायरेक्टली 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिफ्थ वाला जो है प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U इंटरनल एनर्जी प्लस हमारा डेल्टा NG RT। ठीक है, तो ये सिंपल वाले हैं। रिलेशनशिप देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर और हमारा विच इज ये वाला चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इनमें के डेरिवेशंस पूछे जाते हैं ज्यादा। तो इन चैप्टर्स के डेरिवेशंस अच्छे से करके रखना, लगे तो यहाँ पे लिख के देता हूं। ठीक है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 इनके स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन आपको डेरिवेशन आएंगे, मतलब आएंगे, और डायरेक्टली 3 से 4 मार्क के लिए आपको डेरिवेशंस पूछा जाता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, आफ्टर दैट स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ। हेस लॉ तो आप सभी को पता है, हेस लॉ द कांस्टेंट हीट समेशन। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह उसके बारे में। एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, चारों चैप्टर्स के हो गए हैं। लास्ट चैप्टर पे हम जाने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, यही पूरे के पूरे पेपर में आएंगे, ये गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। These are the most repeated, most important questions। और जैसे मैंने बोला 1000+ लाइक्स और आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज कमेंट कर देना। 1000+ लाइक्स जैसे ही होते हैं तो इसका पार्ट 2 में डाल दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर विच इज नन अदर देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेलो ध्यान दे, इधर देख। स्टेट कोलरिश लॉ और उसके मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाला कोलरिश लॉ, फिर नर्स्ट इक्वेशन। फोर्थ वाला जो होगा विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन आपको विच इज एक्सप्लेन करना है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सेल पोटेंशियल। फिफ्थ वाला जो होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी द रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, उसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करो। लेबल डायग्राम स्टूडेंट्स ये तो पेपर में आता ही आता है, मतलब नीट लेबल डायग्राम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम SHE कहते हैं, शी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सेवेंथ वाला जो होगा डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल के बारे में आपको बताना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम जिसको कहते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन वाला भी टिक करके रखना है, राइट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज एंड राइट सेल रिएक्शन इन लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो इस चैप्टर में से अगर मैं स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, ठीक है, इस चैप्टर में से अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, इसमें से भी इंपॉर्टेंट मतलब जो मोस्ट रिपीटेड है वो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगर इस चैप्टर का मैं बताऊं स्टूडेंट्स आपको तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, जो भी डेरिवेशन वाले हैं। इस चैप्टर में तो 6 ही है। इस चैप्टर में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एट द सेम वे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और यहाँ पे के भी आपको पूरे के पूरे करने हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जिस प्रकार से 10th में आपने भैया को सपोर्ट किया था, आई होप 12th में भी आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को। तो मिलते हैं, तब तक पीस आउट। और टेंशन मत लो, बोर्ड्स अच्छी जाएगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, ये कर लो एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट 5 चैप्टर्स पे वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं।